आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का यूज कहां कहां होता है, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के डिनोशन क्या है, उसको कैसे हम डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म में बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बताया था, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स के प्रकार को बताया था, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, और मैट्रिक्स में कंपैरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, कंपैरेबल मैट्रिक्स को ही हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन के बारे में बताया था, मैट्रिक्स निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जस्ट आज मैं आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कुछ आपको दिशा निर्देश दूंगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम है, पिछले वीडियो में मैंने प्रॉब्लम दिया था एक्सरसाइज 3.1 का, उसके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को मैं डील करूंगा। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन of a matrix if k is not equal to 0, अगर k की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, स्केलर है, तो k into a matrix k, if a matrix is aij m cross n, m row n column, so K A matrix K A I J। तो इसी को हम एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है इस बच्चों, और हमको 4A मैट्रिक्स पता करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 4 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 4 के मैट्रिक्स लाने के लिए। जैसे देखिए बच्चों, 4 into 1 4, मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 into 3 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 3 by 3 मैट्रिक्स। ऐसे हम एक किसी भी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4A 5A -2A, ये हो गया स्केलर। इसके जो है रूल है, रूल के A प्लस B मैट्रिक्स देन हम लिख सकते हैं KA प्लस KB। दूसरा K into LA matrix, KL is a scalar, KLA matrix हम कर सकते हैं, फिर जहां पर K not equal to 0 and L not equal to 0। ये सारे मैंने प्रीवियस पहले वीडियो में बताया है, उसको मैं आज दोबारा आपके सामने प्रस्तुत किया। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 3.1। मैं होमवर्क में आपको दिया था पहले वीडियो में, उसी एक्सरसाइज का कुछ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5 को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होगा। आप देखिए, क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij 2i minus b। बच्चों, ये क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स को बनाना है, जिसके एलिमेंट्स, जिसके जो सदस्य हैं वो डिफाइन है Aij 2i minus j। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। तो पहले स्टेप में बच्चों पहला काम है कि 3/4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लीजिए आप पहले स्टेप में। तो सॉल्यूशन में एक ए मैट्रिक्स मान लीजिए, ए मैट्रिक्स है और इसमें आप 3/4 मैट्रिक्स को बना लीजिए। A11, A12, 3 rows 4 column, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये हो गया 3/4 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आप लिख। पहला काम है बच्चों कि इस 3/4 मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म आप लिख लीजिए। ये A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ। इस तरह से हम लोग 3/4 मैट्रिक्स को लिख डालेंगे। पहला काम ये करना है स्टूडेंट, समझ में आई। पहला काम ये करने के बाद अब देखिए बच्चे, Aij = 2i minus j, इसको लिखिए Aij 2i minus j, इसको आप लिखिए। और i माने रो हो गया और j कॉलम का वैल्यू है। i रो का वैल्यू है और j कॉलम का है। अब A11 का वैल्यू क्या होगा, A11 तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, 2 into 1 minus 1, यानी 1 इसका वैल्यू हो गया इस एलिमेंट का। फिर A12 लीजिए तो 2 into 1, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, 2 minus 2 0। A13 लीजिए तो 2 into 1 minus 3 minus 1 स्टूडेंट। A14 लीजिए तो 2 into 1 minus 4 minus 2 हो गया। इस तरह से आप A21
1 का वैल्यू निकालिए, 2 into 2 minus 1 that is 3 हो गया, a2 2, 2 minus 2 minus 2 2, a2 3, 2 into 3 minus 2 into 2 minus 3, a2 3, I2 है, J3 है, so 1 इसकी वैल्यू, A2 4 बच्चों, तो I का वैल्यू 2 है, 2 minus 2, J का वैल्यू 4 0, ऐसे सबका वैल्यू निकालना है। अब आप निकालिए बच्चे A3 1, तो 2 into 3 minus 1 5 हो गया इसका वैल्यू, A3 2 स्टूडेंट, 2 into I3 minus 2, 6 minus 2 4, A3 3, 2 into 3 minus 3, 6 minus 3 3, A3 4, 2 into 3 minus 4, 2 हो गया। तो एक मैट्रिक्स आप पहले पढ़ा लीजिए, इसका जनरल फॉर्म लिख लीजिए स्टूडेंट, पहला काम आपको ये करना है बच्चे। इसके बाद सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकालना है इसके फॉर्मूले से। ये जो दिया हुआ है इससे आपको वैल्यू निकालना है। तो A1 1 निकाल लीजिए, A1 2 निकाल लीजिए, A1 3, A1 4, A2 1, A2 2, ऐसे इस तरह सभी का वैल्यू निकालने के बाद आपका फाइनल जो है आंसर होता है इसका, आपको लिखना है स्टूडेंट, फाइनल इसका आंसर आता है A1 1 की वैल्यू 1 पुट कीजिए, A1 2 का 0 कर लीजिए, A1 3 का -1 कीजिए, A1 4 का -2 कीजिए, A2 1 का 3 पुट कीजिए, A2 2 का 2 पुट कीजिए, A2 3 का 1 पुट कीजिए, A2 4 का 0 पुट कीजिए, A3 1 का 5 बट लिखिए, A3 2 का 4 वैल्यू लिखिए, A3 3 का 3 लिख लीजिए, A3 4 का 2 लिखिए। ये 3 रोज 4 कॉलम, ये फाइनल स्टूडेंट आंसर हो गया, ये आंसर। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स के आते हैं लिखने के लिए। ये बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है आपको देख लिए, इसका जो स्टेप्स है इस तरह से आपको बना करके इसका आंसर ले आना। ये मैं एक क्वेश्चन लिया, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं आपके समक्ष। मैं ले रहा हूं क्वेश्चन 7। आपके हर वैरायटी का मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन 7 बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम इक्वेशन a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d is equal to -1 5 0 13। ये क्वेश्चन है 7 3.1 का बच्चों। तो इसमें देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है इस बच्चों ए बी सी डी का, ये अननोन है।
इसी का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा उसी पर ये डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित है बच्चों। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जबकि ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट से इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट से इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये जो है टू मैट्रिक्स के इक्वलिटी से क्वेश्चन है। तो हम कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन इसका देखिए। आप जानते हैं बच्चों, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जबकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो ये देखिए a माइनस बी इक्वल हो जाएगा -1 को। इससे एक इक्वेशन हमें मिल गया 2a माइनस बी, ये इक्वल हो गया 0 को। इससे सेकेंड इक्वेशन मिल गया। और देखिए इसके बाद 2a प्लस सी 5, ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। और 3c प्लस डी 13, ये फोर्थ इक्वेशन मिल गया। तो ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुए ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से आया। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। आप जानते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट को इक्वल करके हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को लेंगे, इसके बाद इस दोनों को हम लेंगे। तो पहले हम ले रहे हैं फर्स्ट में a माइनस बी माइनस 1, 2a माइनस बी 0। अब देखिए बच्चे ये b और b निगेटिव है, तो हम लोग साइन चेंज कर देंगे। यहां पर माइनस प्लस माइनस, तो 2a और ये a माइनस 2a माइनस ये तो हो जाएगा -1। a का वैल्यू हो गया 1 स्टूडेंट, a की वैल्यू हो गई 1। अब a का वैल्यू निकालने के बाद b निकाल लेंगे। a माइनस b 0 है, a का वैल्यू 1 माइनस b 0, तो b का वैल्यू 1 हो गया। तो a का वैल्यू 1 हो गया और b का भी वैल्यू 1 हो गया। ये भी निकल गया स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग C और D निकालेंगे। C और D निकालेंगे। तो C और D निकालने के लिए हम इक्वेशन 3 को लेंगे। बाय इक्वेशन 3 से ले लेंगे 2a प्लस सी 5 है बच्चों। तो a का वैल्यू हमको मालूम है 1, तो 2 यहां a का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस सी 5, तो c का वैल्यू 5 माइनस 2 3 हो गया स्टूडेंट। c की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग d का वैल्यू निकालने के लिए प्रयासरत होंगे। इसके लिए हम 4 इक्वेशन का सहारा लेंगे। 4 इक्वेशन का सहारा लेंगे तो 3c और d 13 है चौथा इक्वेशन। इसमें 4 इक्वेशन, तो 3c का वैल्यू 3 और d कर लो 13।
तो डी हो गया 13 माइनस 9, सो डी का वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, आंसर फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट, ए की वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। ये आंसर आपका हो गया 7 क्वेश्चन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 का 7 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड है और आपको इस तरह से बनाना है। क्योंकि 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए, आने के बाद हम इसको सोल्व करके हम वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब मैं तीसरी क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहा हूं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry जीरो और 1, या तो 0 हो और 1 हो, each। इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए 27, फर्स्ट। सेकंड बी ऑप्शन में 18 है, सी में 81 है और डी में 512। तो इसको सॉल्व करते हुए आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसको आप कैसे बढ़ाओगे, चूंकि ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है जिसके ईच एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पहले हम इस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स निकालो। आप पहला काम है स्टूडेंट, पहले जो है क्या काम करना है इसके लिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। पहले आप क्या करोगे, पहला में एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो। लेट कर लो कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A32, A33 एक मैट्रिक्स बना लीजिए। ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स आप बना लीजिए। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों। ये पहला काम करना है आपको, एक ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। अब देखिए ईच एंट्री, ये पहली एंट्री है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है रो का, ये सेकेंड रो का फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड रो का सेकेंड एंट्री है, सेकेंड रो का थर्ड एंट्री है, ये थर्ड रो का पहली एंट्री है,
थर्ड रो का सेकेंड एंट्री है, ये थर्ड रो का थर्ड एंट्री है। अब देखिए स्टूडेंट, A11 के लिए मेरे पास दो चॉइस है, दो टू वेज है, आइदर 0 लेंगे और 1 लेंगे। तो इसके लिए दो तरीका है। A11 के लिए मेरे पास दो तरीका है। A11 के लिए टू वेज हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट A12 के लिए भी टू वेज हो गया, A13 के लिए भी टू वेज हो गया। ऐसे करते हुए A21 के लिए भी दो तरीका है, A22 के लिए भी दो तरीका है, A23 के लिए भी दो तरीका है। तो सभी के लिए हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 into 3 कर दीजिए 9 एंट्री है। तो 9 एंट्री है, सभी के लिए दो तरीका है। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएगा 2 into 2, 2 power 9, 2 into 2 into 2 by PMI, by fundamental principle of counting से, by fundamental principle of counting से 2 to the power 9 यानी 512 मैट्रिक्स आप बना सकते हो। तो ये इसका ऑप्शन डी सही है। तो करेक्ट क्या हो गया? डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। डी ऑप्शन सही है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम को बना सकते हो। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, किन परिस्थितियों में ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के रूल क्या होंगे, प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी। इसके बाद हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं आपके सामने अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर के आ रहा हूं, जो कैसे मल्टीप्लिकेशन संभव होगा। तो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये मेरा टॉपिक अब है। मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, उदाहरण से आपको बता रहा हूं। बच्चे अगर इफ A and B are two matrices है, A और B टू मैट्रिसेस
तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होगा, इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ये एक जरूरी कंडीशन है टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जबकि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा, तभी ए बी निकालना संभव है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, यानी अदरवाइज नॉट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मूल मंत्र है बच्चों कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। जैसे हम एग्जाम्पल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे हम देखिए, आप कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इस चीज को गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जिसका वह एलिमेंट है 1 2 3 2 2 4, ये 2 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है बच्चा। एक मैट्रिक्स का एग्जांपल से आपको ले रहा हूं, इससे अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। 2 रोज 3 कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 3 2 4 5 1 1। ये क्या है? 3 रोज 2 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं, आप पता लगाइए। पहले जो मैंने आपको बताया है कि पहला मैट्रिक्स हमें बताना है, फाइंड करना है, फाइंड ए बी, ये पता करना, ये निकालना। तो आप देखिए बच्चों, यहां पर देखिएगा बोर्ड पर, यहां ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम 3 है। बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 3 है। तो आप देखिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है बच्चों कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यहां भी 3 है, इसका नंबर ऑफ रो भी 3 है, ये आप देख लिए ये इक्वल है। अब ए बी निकलेगा, सो ए बी एग्जिस्ट। अब हम निश्चित हो गए कि ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए मैं निकाल रहा हूं आपके सामने ए बी की वैल्यू। आप ए लिखिए, और बी लिखिए,
देखो कैसे हम एबी का एलिमेंट्स निकालेंगे, एबी मैट्रिक्स को कैसे निकालने जा रहे हैं। पहला काम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। ए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो 1 2 3 और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 3 4 1। अब मल्टीप्लाई करिए, आप ध्यान दीजिएगा, 1 into 3 लिखिए, फिर प्लस साइन दीजिए, 1 into 3 लिखिए, प्लस साइन दीजिए, 2 into 4 लिखिए, फिर प्लस साइन दीजिए, 3 into 1 लिखिए। इस तरह से इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमको एबी का पहला एलिमेंट मिला, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया एबी का। सेकेंड एलिमेंट्स के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 प्लस दोगे, 2 into 5, फिर आप लोगे 3 into 1। ये सेकेंड एलिमेंट देगा फर्स्ट रो का। हमने क्या किया सुन लीजिए अच्छी तरह से, ये पहला रो का एलिमेंट को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते गए, ये एक एलिमेंट्स को देगा एबी का, फिर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके एक सेकेंड एलिमेंट। अब हम लोग लेंगे इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो 2 into 3 लिखिए, प्लस डालिए, 2 into 4 लिखिए, प्लस डालिए, 4 into 1 लिखिए, 4 into 1। ये एबी मैट्रिक्स का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिला। फिर ये रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे, 2 into 2, 2 into 5 प्लस करके जाइए, 2 into 5, 4 into 1 कीजिए, ऐसे कर लीजिए इसको। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करिए तो आप देखिए आपको ये भी मिल जाए। तो 1 into 3 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, 11 और 3 14 हो गया। अब देखिए 2 5 10 2 12, 12 3 15 हो गया है। फिर आप देखिए 3 2 जा 6 और 8, 8 14 14 14 और 18 हो गया, 6 4 8 8 14 14 14 फिर 4 और 10 14 5 10 14 18 हो गया। ये क्या हो गया, 2/2 मैट्रिक्स हो गया बच्चों, ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स। तो ऐसे हम लोग 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मूल मंत्र है स्टूडेंट कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। इसके बाद ये भी एग्जिस्ट करेगा। और ये भी हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं बताया आपको कि ये रो ये कॉलम करके एक एलिमेंट निकलेगा, ये रो ये कॉलम करके ये निकलेगा, ये रो ये कॉलम करके एलिमेंट निकलेगा, ये रो ये करके ऐसे निकलेगा और फाइनल हमारा मैट्रिक्स आ गया 2/2। ये भी मैट्रिक्स की वैल्यू हो गई। तो अगर ये 2/3 मैट्रिक्स है, 3/2 है, तो ये भी मैट्रिक्स 2/2 हो गया। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल है जिस तरह से आप
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को निकालोगे। अब देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स हम लोग बताएंगे आपको, इसके कुछ रूल्स हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आपको जानना है बच्चों। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative in general। ये जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है। अगर ए और बी मैट्रिक्स है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट इन सम केसेस, इसका अपवाद नहीं है, इन सम केस, इन स्पेशल केस में ए बी इक्वल टू बी ए होता है। कुछ स्पेशल केस में ऐसा संभव है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताने जा रहा हूं कि किस केस में ए बी और बी ए इक्वल होगा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और बी मैट्रिक्स है कॉस फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई। ये एक स्पेशल केस मैं आपके सामने लिया हूं, इसमें हम देखेंगे ए बी निकालेंगे, ए बी और बी ए निकाल के चेक करेंगे। ये एक मैं स्पेशल केस लिया हूं। तो ए बी निकालिए, ए 2x2 मैट्रिक्स है, ए भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ कॉलम रो इक्वल हो गया है स्टूडेंट। ए बी निकालो आप, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, और बी cos फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई cos फाई। आप निकाल लीजिए। तो ये और ये मल्टीप्लाई cos थीटा cos फाई माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा साइन फाई, एक एलिमेंट। फिर आ जाइए cos थीटा cos फाई माइनस माइनस साइन थीटा साइन फाई, ये और ये। फिर आ जाइए माइनस साइन फाई cos थीटा एंड माइनस साइन थीटा cos फाई, ये सेकंड।
फिर आइए साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। आप देखिएगा साइन माइनस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। आप बच्चों देखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। आप देखिए साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आप फॉर्मूला जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस फाई। यहां पर आप माइनस कॉमन ले लो तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन थीटा प्लस फाई। फिर यहां देखिए साइन थीटा प्लस फाई। फिर यहां देखिए कॉस थीटा प्लस फाई। इस तरह से हम लोग जो है ये ए बी का वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली बच्चों आप निकालोगे बी ए, ये बी ए के भी इक्वल हो जाएगा। आप निकालोगे सिमिलरली ये जो ए बी का वैल्यू है आप देखोगे बी ए के भी इक्वल हो जाएगा। तो ये स्पेशल केस है जहां पर कि ए बी इक्वल है बी ए। लेकिन इन जनरल AB is not equal to BA। ये इन जनरल नहीं होता है, स्पेशल केस में लेके आपको बताया। दूसरा है इसकी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है। एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, यानी ए बी एंड सी, ए बी सी थ्री मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी सी ए बी इंटू सी ऐसा हो। सेकेंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन होल्ड्स ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स ओवर एडिशन स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखेंगे कि ए और बी प्लस सी टू मैट्रिक्स है एबीसी, तो ए इंटू बी और ए इंटू सी हो फर्स्ट। सेकेंड अगर ए प्लस बी इंटू सी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स करता है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। फोर्थ स्टूडेंट, मैट्रिक्स में टू नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ
मैट्रिक्स may be equal to zero matrix. That is स्टूडेंट, अगर A नॉट इक्वल टू जीरो है और B नॉट इक्वल टू जीरो है तो A भी जीरो हो सकता है। ये मैट्रिक्स के लिए, रियल नंबर में ऐसा नहीं होगा, केवल मैट्रिक्स के लिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे आप दिखाओगे कि टू नन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो कैसे हो। जैसे हम एक मैट्रिक्स लिया 0 0 1 2 2 by 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया मैं B 1 2 0 0, A भी नॉट इक्वल टू जीरो है स्टूडेंट, A भी नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप प्रोडक्ट निकालो A B 0 1 0 2 and 1 2 0 0। आप इसको निकालिए, देखिए आप मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0। आप देखो 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 0। सो 0 0 0 0, it is a zero matrix. So in matrix only, A not equal to 0, B not equal to 0, but AB equal to zero matrix. ये केवल मैट्रिक्स में संभव है, रियल नंबर में संभव नहीं है। इन रियल नंबर्स A not equal to 0, B not equal to 0, then AB not equal to 0 in real numbers, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव है। अब हम लोग जानेंगे, एक चीज और जानना है बच्चों मैट्रिक्स में कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A into unity matrix of order n, In into A लिख सकते हैं। In जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टीटी कहा जाता है। इंटीग्रेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी In, इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है In। तो स्टूडेंट ये हो गया आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं इस पर रिलेटेड जो आपको बनाना है। अब हम लोग आ जाएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 की ओर। थ्री पॉइंट टू एक्सरसाइज में आ जाइए आज के लिए। 3.2
जैसे कि तीसरा से आएगा कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ये सब आपको 1 ए बी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से है। ये सब आपको बनाना है। ये एक्सरसाइज 3.2 का ये सब क्वेश्चन बनाना है। ये अच्छे क्वेश्चंस है। इसके बाद आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा ही, तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 को बना लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 7 को बनाइएगा, क्वेश्चन 9 को बनाइएगा, क्वेश्चन 10 को बनाइएगा। सभी के पास आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा ही। एक एक्सरसाइज को बनाइएगा आप लोग। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन 13 को बनाइएगा और क्वेश्चन 14 का, यहां तक आप लोग बनाइएगा। अब देखिए इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए ऑर्डर 2/2, ये भी 2/2 है, ये भी प्रोडक्ट संभव है, बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है। मैं आज इतना ही पढ़ाता हूं बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग